किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बेहतरीन टॉनिक के बारे में बात करेंगे जो किसानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग करते हैं और ये बहुत अच्छा भी है। 100% ऑर्गेनिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और इसके जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे आते हैं। बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो पीआई इंडस्ट्री के जो हमारा बायोवीटा आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए सब जानते हैं कि इसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि समुद्री शैवाल के रस से निकालकर तैयार किया जाता है। लेकिन समुद्री शैवाल के रस के अंदर क्या क्या हमें मिल जाता है, यानी कि उस सीवीड एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट को बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे कि उसके अंदर हमारे प्लांट के लिए क्या क्या मिल जाता है। उसके साथ साथ हमें इसका उपयोग कब करना चाहिए, कितनी डोज के साथ करना चाहिए, कितनी बार हम एक फसल पे उपयोग कर सकते हैं, ये जानेंगे। उसके साथ साथ इसकी डोज क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो भी जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए जो पीआई इंडस्ट्री का बायोवीटा आता है आप सब जानते हैं कि इसको सीवीड एक्सट्रैक्ट से तैयार किया जाता है, यानी कि जो सीवीड होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, उनका रस निकालकर इसको बनाया जाता है, जो एकदम नेचुरली प्रक्रिया होती है और 100% ये ऑर्गेनिक होता है। जो फार्मर ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो भी इसका उपयोग करें और जो रासायनिक खेती करते हैं उनको भी इसका उपयोग करना चाहिए। तो दोनों फार्मर इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। देखिए हमारे समुद्र के अंदर जो सीवीड हैं, यानी कि समुद्री शैवाल हैं, उनकी लगभग 12,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन उसमें जो 12,000 प्रजातियां हैं वो सारी की सारी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, उसमें से कुछ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट पाई जाती हैं। लेकिन ये जो बायोवीटा हमारा तैयार किया जाता है ये एक प्रजाति होती है, एस्कोफाइलम नोडोसम नामक एक प्रजाति होती है सीवीड की, यानी कि समुद्र की शैवाल की। उससे उसका ये एक्सट्रैक्ट होता है, उससे इसको निकाल कर तैयार किया जाता है। अब जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। वो जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, हमने वो निकाल लिया, लेकिन उसके लिए उसके अंदर पौधे के लिए जरूरी क्या क्या होता है उसके अंदर। तो देखिए उसके अंदर एक तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे पौधे के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिल जाते हैं उसके अंदर। जैसे कि हमारे पौधे के लिए जरूरी होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर। तो ये सभी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये इसके अंदर मिल जाते हैं हमारे पौधे के लिए, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो एक तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं हमारे पौधे के लिए। दूसरा इसके अंदर मिल जाते हैं हार्मोन्स। देखिए हार्मोन्स आप जानते हैं, जैसे कि साइटोकिनिन हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन्स। ये जो सभी हार्मोन्स होते हैं ये हमारे पौधे की अच्छे विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। देखिए ये ज़्यादा पौधे के अंदर हो जाए तो पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाए, चाहे ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, तो हमारी प्रोडक्टिविटी पर सीधा असर होता है। जो प्रोडक्शन है वो हमें अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो जो हार्मोन्स है वो बैलेंस मात्रा में होने चाहिए, ना कम होने चाहिए, ना ज़रूरत से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसके अंदर हार्मोन्स भी मिल जाते हैं जो हमारे पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं और एक बैलेंस मात्रा में होते हैं, ना वो ज़्यादा होंगे ना वो कम होंगे। तो एक बैलेंस मात्रा में इसके अंदर हार्मोन्स मिलते हैं, जिससे जो पौधे का पूरा का पूरा जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो बहुत बेहतर हमें देखने को मिल जाता है। उसके अंदर देखिए इसमें वाइटामिन्स भी होते हैं, तो वाइटामिन्स मिल जाते हैं जो हमारे पौधे को काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। एमिनो एसिड्स आप जानते हैं कितना बेनिफिशियल हमारे प्लांट के लिए, तो एमिनो एसिड्स का हम स्प्रे भी लेते हैं। एमिनो एसिड्स बेस्ड कुछ टॉनिक भी आते हैं तो हम उनका भी स्प्रे करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे प्लांट के लिए। तो इसके अंदर एमिनो एसिड्स भी मिल जाते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। टोटल यदि हम बात करें तो इसके अंदर लगभग 61 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें जैसे मैंने बताया कि आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हार्मोन्स हैं वो होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, जो हमारा एमिनो एसिड्स हैं वो होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये सभी एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। पौधा अच्छे से हमारा ग्रो करता है, फूल अधिक आते हैं, फल अधिक आते हैं और प्रोडक्टिविटी जो है हमें काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये एकदम नेचुरली प्लांट को मिलते हैं, कोई इसमें केमिकल नहीं होता है और तो नेचुरली मिलते हैं, तो जिससे पौधे पर और अच्छा असर हमें देखने को मिलता है। तो इसमें अंदर ये पाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं जब हम इसका यूज करते हैं,
तो देखिए इसके यूज के बाद पहले तो जब हम ज़्यादातर रासायनिक जो केमिकल्स हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड हैं, उनका अपने पौधों पर उपयोग कर रहे होते हैं, सॉइल में उपयोग कर रहे होते हैं रासायनिक चीज़ों का, तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हमें सॉइल के अंदर, प्लांट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो जब हम इसका बायोविटा का उपयोग करते हैं तो उन साइड इफ़ेक्ट को भी ये कम करने का काम करता है। जो रासायनिक खादों का, रासायनिक फर्टिलाइज़र का, रासायनिक फंजीसाइड का या रासायनिक इंसेक्टिसाइड का जो बुरा असर होता है उसको ये कम करने का काम करता है जब हम इसका उपयोग करते हैं पौधे के अंदर, जिससे हमारी पौधा भी अच्छा ग्रो करता है और हमारी जो भूमि है वो भी अच्छी होती है। उसके साथ साथ हम इसके, यदि हम फसलों में फ़ायदों की बात करें तो इसके स्प्रे के बाद जो फसलों की ग्रोथ है आप वो फास्ट देखेंगे, हेल्दी ग्रो पौधा करेगा, फसलों का जो रूट फॉर्मेशन है वो अच्छा होगा, यानी कि जड़ों का विकास फसलों का तेज हो जाएगा और फसल जो है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों स्ट्रेस को झेल पाएगी। यानी कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट का अटैक है तो इंसेक्ट के प्रति भी जो फसल की सहनशीलता है वो बढ़ जाएगी और इंसेक्ट का अटैक भी कम होगा, डिजीज़ का अटैक भी कम होगा, क्योंकि ये पौधे की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है, तो डिजीज़ का अटैक भी हमारे पौधे पर कम देखने को मिलेगा। जिस तरीके की अभी गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 40 के ऊपर जा रहा है, तो इस ऐसे में जो हमारा पौधा है हाई टेम्परेचर के कारण स्ट्रेस में आ जाता है, तो उस स्ट्रेस को भी ये कम करने में हेल्प करेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर को भी आपका पौधा झेल पाएगा और हाई टेम्परेचर में अभी आपका पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा और उस पर फूल और फल अच्छे आपको देखने को मिलेंगे और उसकी ग्रोथ भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो आप इसका किसी भी, चाहे हाई टेम्परेचर है, भयंकर गर्मी है, जब भी उपयोग कर सकते हैं, सर्दी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर है, जब भी उपयोग कर सकते हैं, किसी भी वेदर में आप इसका उपयोग करेंगे बेनिफिट ही देता है और उस स्ट्रेस से पौधे को बाहर निकालने का काम करता है। तो बहुत अच्छा है, आप इसका उपयोग करें अपने पौधों के अंदर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। इसके स्प्रे के बाद हमारे पौधों में फूल अधिक आते हैं, फूलों से जो फल सेट है वो अधिक होता है, फलों का साइज इंक्रीज होता है, ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके उपयोग से, यदि हम इसका उपयोग सॉइल में कर रहे हैं, क्योंकि ये दानेदार फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो लिक्विड फॉर्म का हमें स्प्रे में यूज करना है, दानेदार फॉर्म का हम सॉइल में यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोइंग टाइम में, बुआई के समय बेसल डोज में डाल सकते हैं, बाद में भी हम डाल सकते हैं। तो जो दानेदार आता है यदि हम उसको सॉइल में डालते हैं तो सॉइल में भी ये बेनिफिट देता है, प्लांट में भी बेनिफिट देता है, फिर इसके दोनों में बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो ये कि एक तो सॉइल के अंदर कार्बन की मात्रा को इंक्रीज करता है, जिससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो बैक्टीरिया, उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है पौधे के अंदर और जो सॉइल के अंदर, और वो जितना ज़्यादा बढ़ेगी हमारी सॉइल उतनी फर्टाइल होगी और फसलों की ग्रोथ उतनी अच्छी हमें देखने को मिलेगी। और ये हमारी जो सॉइल की, जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रेज करता है, सॉइल को अधिक फर्टाइल ये बनाने का काम करता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं, बहुत ही अच्छा ये होता है। तो इसको आप ज़रूर उपयोग करें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसका उपयोग हमें करना चाहिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम इसका उपयोग कब कब कर सकते हैं, तो देखिए एक तो बेसल डोज में आप कर सकते हैं जो दानेदार फॉर्म में आता है, तो ग्रैनुअल फॉर्म का आप बेसल डोज में दे रहे हैं तो लगभग 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें यूज करना होता है। उसके बाद जब हमारे पौधा की वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी कि बुआई के 30 से 40 दिन बाद आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, तो वो अवस्था काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ का समय होता है। उस समय पौधे को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में आप स्प्रे करते हैं, पौधा हेल्दी ग्रो करता है, अच्छे से पौधे का विकास होता है, तो आप उस स्टेज में कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्लावरिंग स्टेज में भी आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, तो 2 या 3 स्प्रे ले सकते हैं इसके, तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो एक बेसल डोज में आपने दे दिया, 2 स्प्रे आप ले लेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, पौधे की जो विकास अच्छा देखने को मिलेगा, रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, पौधे पे अधिक फल आएंगे, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है आपको बेहतर देखने को मिलेगी। यदि हम इसके स्प्रे में डोज की बात करें तो इसमें इसकी स्प्रे में जो डोज हमें रखनी होती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है, यानी कि 400 ml को पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप 500 ml तक भी ले सकते हैं स्प्रे में यूज के लिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। यदि हम इसकी 1 लीटर पैकिंग की बात करें जो लिक्विड में आता है तो लगभग आपको 800 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें, लेकिन एक अप्रॉक्स आइडिया के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। और यदि हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन आप किसी भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड के साथ कर सकते हैं, केवल एक सल्फर के साथ ना करें।
और आप एक जो हमारे कॉपर बेस्ड फंजीसाइड आते हैं उनके साथ आप इसका कॉम्बिनेशन ना करें, बाकी सबके साथ ये लगभग चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप किसी के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन में स्प्रे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सबके साथ ये कॉम्पेटेबल है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।